तो आप लोग सब लोग आ गए हैं, क्लास शुरू हो गई है और अब आप लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं एक्यूपंक्चर पढ़ने वाले हैं। एक्यूपंक्चर की सर क्लास रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दे रही है जी, रिकॉर्डिंग ले लो, रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप सब लोग ले लो। जितेंद्र जी नहीं है आज यार, मेरे को लगता है उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया ना आज। अच्छा वो कह भी रहे थे मैं 2-3 दिन बिजी रहूंगा। तो ऐसा है कि आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन करना है, और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है और हार्ट का यंग मेरिडियन है, ठीक है। हार्ट का यंग मेरिडियन स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर हमको हॉरारी पॉइंट, मदर और सन पॉइंट, 3 पॉइंट आज हमें पढ़ने हैं। ये अगर हमें ढंग से समझ में आ जाएंगे तो हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको, मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ एसआई पॉइंट के बारे में, वो आपके काम आएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस। अरे यार क्या है, ये यार मुझे ना दूसरा लेना पड़ेगा, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बड़ा काम आएगा जो मैं ये बताऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, किस तरह से आज स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे को हेल्प करता है, ना केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारियों को ठीक करने में बल्कि हमारी ब्रेन की बीमारियों को भी ठीक करने में काम करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में काम करता है। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का हॉरारी पॉइंट हीट पॉइंट होगा, जो हीट पॉइंट, SI5। हाँ ऐसे ऐसे करा था ये हमने क्या है, कर लिया क्या सही? सर हरारी पॉइंट ओनली। अच्छा हरारी, हाँ सॉरी, हरारी पॉइंट मतलब हरारत सी हो जाती है, जैसे गर्मी आ जाती है उसको हरारी कहते हैं। हरारी हरारी ऐसे, हरारी पॉइंट क्या होता है, SI5 आपने करा है, पहले भी करा है और हम लोगों ने पहले इसको देखा करके। SI4 इसका SI3 इज अ मदर पॉइंट। क्यों, रीना आ गई, रीना को भी एंटर करना। चलो जी सब लोग आ गए आज। तो हरारी पॉइंट क्या हुआ SI का? SI5 ध्यान से देखो, SI4 है SI5? हरारी पॉइंट। नो सर SI5 हरारी पॉइंट। SI5 यहाँ, SI4 और मदर पॉइंट क्या होगा? विंड सर पॉइंट। SI3 इसका हीट का मदर क्या होता है, एक एक करके जरा बता दो आप लोग, तो पता लग जाए। कोई भी आप में से इसके शिवानी आप मत बोला करो, थोड़ा और कोई बोलने दो। SI4 इसका होरारी पॉइंट हीट पॉइंट है, तो उसका मदर पॉइंट क्या होगा? विंड होगा, विंड पॉइंट SI3, SI3 स्मॉल इंटेस्टाइन 3। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 जिन लोगों ने क्लास मेरे साथ की है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन किया, उनको याद होगा ये पॉइंट यहाँ पर, ये एग्जैक्टली ये जो क्रीज है ये SI3 है। तो ये मदर पॉइंट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हमें रीइंफोर्स करना है तो हम यहाँ से SI3 से करते हैं। SI3 की खासियत ये है कि ये SI3 का पॉइंट तो है, साथ ही ये DU मेरिडियन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है। स्पाइन की सारी प्रॉब्लम्स को SI3 से ट्रीट करने में हेल्प मिलती है।
अगर हमें स्पाइन की कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो SI3 को लगाना ही है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये internally it's connected with heart as well as DU meridian. So small intestine 3 is very important point, because अगर किसी को बहुत एजिटेशन है, गुस्सा आ रहा है, हिस्टेरिकल हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो SI3 पे लगाने से दिमाग भी शांत होता है, क्योंकि ये इंटरनली इज कनेक्टेड विद हार्ट, yang मेरिडियन ऑफ हार्ट। तो ये इसका मदर पॉइंट भी है और DU मेरिडियन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है। DU मेरिडियन पूरी स्पाइन के बीच से निकलता है। तो स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम के लिए SI3 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। SI3 लगा के स्पाइन की किसी भी बीमारी के ऊपर, खासकर अपर स्पाइन की बीमारी अगर है, बहुत इफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, और इसका सन पॉइंट क्या होगा? विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, अर्थ पॉइंट SI8। SI8 की लोकेशन कोई बता सकता है? SI8 की लोकेशन कहाँ होती है? एल्बो के पास होती है। सर ये मिडल साइड, मीडियल साइड। ये रेडियस है, ये अल्नार है, अल्नार अल्लाह। और ह्यूमरस के सेंटर में, यहाँ पर मीडियल कॉन्डाइल के पास, यहाँ जो अगर फ्लेक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्लेक्स करें, हाथ को सेमी फ्लेक्स करें, तो यहाँ पर ये जो गड्ढा बनता है, ये SI पॉइंट है, ये इसका सन पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है। SI8, SI3 मदर पॉइंट है, SI4 होरारी पॉइंट है, SI5 is horary point, not SI4. SI5 है, SI5 है, SI5 है, SI4 भी है, SI5 भी है, दोनों हीट पॉइंट में आते हैं। आप लिख लो, अभी SI5 लिख लो, बाद में क्लेरिफाई करो। ठीक है, इस मेरिडियन में कोई दिक्कत? आगे चले अगले मेरिडियन में। अगला मेरिडियन होता है हार्ट मेरिडियन, एज यू नो। नहीं, हार्ट तो हो गया, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद UB आता है meridian। यूबी मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर। आप लोग क्योंकि आपके माइक भी बंद है और वीडियो भी बंद है, मुझे आपके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप में से जो लोग वीडियो खोल सकते हैं, खोलना चाहते हैं, तो खोल लें प्लीज, और जो लोग नहीं खोलना चाहते वो नहीं खोलें। लेकिन फिर भी क्लासरूम में अगर आप लोग सब लोग खोलेंगे अपने वीडियो तो अच्छा रहेगा, मुझे पता लगेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा ये, दिस इज नॉट अ लेक्चर, आई वांटेड इट टू बी इंटरेक्टिव सीरीज। ऐसा नहीं कि मैं अपना आधे घंटे में अपना काम बोल बाल के चला गया, आप लोगों को समझ आया नहीं आया, क्योंकि आप एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेरा तो काम खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, मैं पढ़ा के चला जाऊँ। तो आप लोग अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन करें, जो लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के ना ये एक्सप्रेशंस मुझे समझ में आए। मुझे ऐसा लगता है जब वीडियो नहीं दिखाई देते, पता नहीं मैं सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। वंदना, समझ में आ रहा है आपको? तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। अब याद रहेगा SI4, 5 whatever it is, SI3 is mother point and SI8 is son point। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यू, Indication of SI8। सॉरी क्या था? Indication of SI8। SI8 तो एल्बो के लिए यूज होता है, एल्बो की प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, एज यू नो। टेनिस एल्बो में यूज होगा, एल्बो में दर्द हो तो यूज होगा, और किस चीज में यूज होगा? अब तो आपको सोचना आना चाहिए, सोच जाना चाहिए। मदर और सन पॉइंट है किसका? रिड्यूस करने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को रिड्यूस करना है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बहुत ज्यादा हो गई, पेट में जलन हो रही है,
तो SI8 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। Yes, sir. अब वहां पे लिखा होगा कि ये पेट के दर्द को ठीक करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे लगा दिया तो कुछ पता नहीं है उसका, आप पता हो गया सन पॉइंट है, उसको रिड्यूस करना है, तो वो पेट की जलन को भी खत्म कर सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। उल्टी जैसी आ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो रिड्यूस कर दो। अब तो इंडिकेशन अपने आप बन जाएंगे, अब तो याद करने की भी जरूरत नहीं है इंडिकेशन, लोकेशन और उसका क्या सिग्निफिकेशन है। इंडिकेशन इज नाउ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आपको पता है क्योंकि होरारी पॉइंट कर रहे हैं, 60 कमांड पॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें तो इंडिकेशन एंडलेस हो सकते हैं। अगर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट के क्या सिम्टम हो सकते हैं किसी पेशेंट की, अगर कोई पेट पकड़ के बोल रहा है मेरे जलन हो रही है, तो हमें समझ में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन में हीट ज्यादा है। अगर हीट ज्यादा है और हीट कम करनी है तो मैं कहाँ से करूँगा, उसके सन पॉइंट पे जाके करूँगा, और सन पॉइंट को क्या करूँगा, रिड्यूस कर दूंगा। अगर मैं सन पॉइंट को रिड्यूस कर दूंगा तो हीट आया समझ। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का होरारी पॉइंट होगा उसका कोल्डनेस पॉइंट। तो सबसे लास्ट पॉइंट यांग मेरिडियन में ड्राइनेस यानी मेटल का पॉइंट होता है, तो उससे दूसरा यानी कि लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, UB67। UB67 ड्राइनेस का पॉइंट है, तो उससे पहला पॉइंट UB66 कोल्डनेस का पॉइंट होगा, वही उसका होरारी पॉइंट हो गया। होरारी पॉइंट का मतलब उसकी ओरिजिनल एनर्जी उसमें क्या है, UB66, और उसका मदर पॉइंट क्या होगा, कोल्डनेस का मदर क्या होता है, नहीं पहले नहीं ऐसे ऐसे याद थोड़ी होगा रखने से। पहले देखो कि उसका मदर क्या है, कोल्डनेस की मदर क्या है, कोल्डनेस की मदर सर मेटल। अभी मैंने बताया कि लास्ट पॉइंट यांग मेरिडियन में, पैर में सारे यांग मेरिडियन में लास्ट पॉइंट मेटल ही है। ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक बार पता लग गया ना। जैसे मैंने बताया था पैर में यांग मेरिडियन का लास्ट पॉइंट और यिन मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट जिंगवेल पॉइंट है नाखून के पास। उसी तरह से यांग मेरिडियन का लास्ट पॉइंट मेटल ही होता है। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। तो UB67 लास्ट पॉइंट। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगर ये आता है UB मेरिडियन में कितने पॉइंट होते हैं, 67, तो आपको पता है 67 है। लास्ट पॉइंट जिंगवेल है तो जिंगवेल पॉइंट 67 है, मेटल पॉइंट भी UB67 है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, दिमाग में आ गए। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा UB67 की बात हो रही है, जिंगवेल पॉइंट है, मेटल पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, टोटल पॉइंट 67 है, और ये मदर पॉइंट है किसका, UB66 का। और मेटल से बनता है क्या, वाटर, और वाटर से क्या बनता है, विंड। और तो कैसे होता है, पहले ड्राइनेस होता है, मेटल, फिर कोल्डनेस, फिर विंड पॉइंट आता है। तो UB67 66 65 विंड पॉइंट हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट साथ साथ है ये यूबी मेरिडियन में, ड्राई, मेटल, कोल्ड, वाटर और विंड, वुड। तीनों पॉइंट 67 66 65 तीनों पॉइंट आसपास हो गए। यूबी मेरिडियन के बाद तीसरा मेरिडियन हमारा आता है, ये क्लियर हो गया। क्लियर। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। किडनी पॉइंट पर आ जाइए, किडनी मेरिडियन पे आ जाइए। यूबी मेरिडियन के बाद
कौन सा मेरिडियन आता है। देखिए ये आपको 2-3 चीजें आप साथ साथ लर्न कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप बायोलॉजिकल क्लॉक या ऑर्गन क्लॉक भी याद कर रहे हैं। सर्केडियन साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, ऑर्गन क्लॉक, क्लॉक 24 आवर साइकिल क्लॉक, कुछ भी नाम से पूछ सकते हैं, तो वो साथ साथ याद कर रहे हैं। लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या है एक एक करके। वंदना, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कौन सा मेरिडियन एक्टिव हो जाता है? स्टमक। वंडरफुल, मतलब ये क्लास बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। स्टमक, स्प्लीन, स्प्लीन के बाद हमने क्या करा था? हार्ट, हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद किडनी, किडनी मेरिडियन शुरू हो गया। तो ये सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, याद हो जाए। तो 5 मिनट बाद एक 2 मिनट का गैप लेंगे हम, 1 मिनट का। 5 मिनट बाद 1 मिनट का ब्रेक आएगा, उसके बाद हम दोबारा से करेंगे। तो एक मेरिडियन, किडनी मेरिडियन फटाफट से कर लेते हैं। किडनी का कोल्डनेस पॉइंट क्या होता है आप लोग? किडनी का कोल्डनेस पॉइंट क्या है शिवानी? K10 और आरी पॉइंट। और आरी पॉइंट क्या है? K10 सर। के किडनी का K10। K10 आपको पता है नी के पास कोल्डनेस पॉइंट है, इसका ये होरारी पॉइंट है। दिस इज स्पेसिफिक पॉइंट फॉर नी पेन, बाल्डनेस, गंजेपन का भी पॉइंट है। क्यों है गंजेपन का पॉइंट K10? अब आपके दिमाग में ये बात घंटी बज जाएगी। बाल झड़ते हो तो K10 पॉइंट से ठीक किए जा सकते हैं। क्यों? क्यों? रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? क्योंकि सर के बालों को किडनी कंट्रोल करती है ना। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन के बालों को लंग्स कंट्रोल करता है, सर के बालों को किडनी कंट्रोल। अगर किसी के बालों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको K10 से ट्रीट करना है। और दूसरा तरीका, हमारा जो तेल हमने बनाया वो लगाना है। एक तेल बनाया ना बालों का, महिपाल जी को दिया था, पता नहीं महिपाल जी ने यूज किया कि नहीं। आप सब लोगों को एक सैंपल मिलेगा उसका। महिपाल जी ने घुटने की दवाई भी बनाई है, घुटने ठीक करने की दवाई बनाई। तो अभी K10 इसका होरारी पॉइंट हो गया। और मदर पॉइंट क्या होगा सर? K7। ड्राई, ड्राइनेस इज द मदर ऑफ कोल्डनेस, यानी मेटल इज द मदर ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो जैसे कि शिवानी ने बताया, आपको पता है K7 का जिक्र कहां पर आया था जब क्लास मैंने शुरू की थी? K7 UB CV4 को लगा के हम विल पावर को बढ़ा सकते हैं। yes, याद आया कि भूल गए? yes, किसी को याद है, किसी को भूल गए। तो मैंने कहा था किसी की विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की, जैसे कोई स्मोकिंग छोड़नी है किसी को, या उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बार बार जो है अपनी बात से, अपनी चीजों पर नहीं अड़ पाता, तो K7 CV4 को मिक्स करके लगा देते हैं। तो खैर K7, मैं 2 मिनट का टाइम है, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं K7 इज द मदर ऑफ K10 वाटर कोल्डनेस, राइट। और विंड इज द सन ऑफ कोल्डनेस, राइट। water। K1 पॉइंट विंड पॉइंट है, ये आपको पता है पैर के सोल में होता है, एंड दिस इज द ओनली पॉइंट जो पैर के सोल में है। ये जिंगवेल पॉइंट भी है। किसी को अगर चक्कर आ जाए, बेहोशी हो जाए, लो बीपी की वजह से हो जाए, तो K1 पे तेज शार्प चीज चुबा दो, K1 पे, वो होश आ जाएगा। तो इसे मदर ऑफ किडनी, K1 इज ए मदर ऑफ वाटर। तो मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। किडनी पॉइंट के बाद, किडनी मेरिडियन के बाद कौन सा मेरिडियन होता है शिवानी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी एक तरह का ब्रेन है। पेरिकार्डियम और सेंजियाओ आज खत्म करने की कोशिश करेंगे आप लोग।
बने रहें, 10 मिनट और पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके।